हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नए वीडियो में एक और आपको मशीन दिखाऊंगा। ये मशीन आप देख रहे हैं, ये एक पूरा टैंक का टैंक है जो कि आपके जैसे यहाँ पे इधर कीवी फ्रूट है सारा, ठीक है। तो कीवी का जो बाग होता है उसके अंदर स्प्रे करने के लिए, उनकी झाड़ियों में स्प्रे करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। हालांकि ये पुराना हो चुका है, थोड़ी टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो चुकी है, तो इसको अभी यूज़ में नहीं लिया जाता है। जो अभी यूज़ में है मैं उसकी भी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको इसमें बेसिक आपको समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ी मशीन है और ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली भी है, अच्छा खासा महंगा आइटम है ये। और आप अगर देखोगे तो ये भी देखो आप, ये एक पुराने ज़माने का रोटावेटर है। इनके लिए पुराना ज़माना है, हालांकि इंडिया के हिसाब से अभी भी इसकी टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे तो इसमें क्या है, ये रोटावेटर शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका इधर खेत ज़्यादा है तो ये इधर को शिफ्ट हो जाते हैं, अगर आपको लग रहा है इधर खेत ज़्यादा है तो ये इधर को शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आप इंडिया में देखोगे तो रोटावेटर में बहुत सारा मटेरियल लगा होता है, यहाँ प्लेट वहाँ प्लेट, ये प्लेट, यहाँ वेल्डिंग, इधर पाइप उधर पाइप। लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अलग है, एडवांस है, इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं करते। आप देखो मिनिमम वेल्डिंग होगी, मिनिमम प्लेटें होंगी। लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे आपके स्प्रेयर की, ठीक है। तो ये है इसका मेन इंजन, जिसे आप इंजन कह लो या आप इसका पंप कह लो। और ये देखो कितना बड़ा है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। मैं इसकी आपको प्लेट भी दिखाता हूँ, जिसको इसकी नॉलेज है वो ये प्लेट पढ़ लेगा। और ये बेसिकली मेड इन इटली है। मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया है कि इटली का ही ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ में होती हैं, क्योंकि वही मेन मैन्युफैक्चर हैं इन चीज़ों के, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, जैसे कि यहाँ पर आप ट्रैक्टर में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी शाफ्ट है और ये पंप चलेगा। प्लस इसमें आप ये देखोगे खाली ये पंप नहीं चलेगा, ठीक है। इसका आप देखोगे ये पाइप जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे पाइप हैं, ठीक। इसमें जो है पूरी एक टेक्नोलॉजी है कि आपको कब छोड़ना है। ये जो पाइप रहेगा ये लगेगा ट्रैक्टर में, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि आपने इंडिया में जैसे होता है कि हमने ट्रैक्टर लगाया और ट्रैक्टर से उतर के शाफ्ट चला दी और जी चलो जी हमारा काम चालू हो गया, बंदे पकड़ पकड़ के चला रहे हैं स्प्रे को। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो ये जो वाल्व है ये हमारे ट्रैक्टर ऑपरेटर के पास रहेगा और इसमें आप देखोगे इसमें आपको गेज भी मिलेगा, ठीक है। ये आपका प्रेशर भी दिखाएगा कि कितना प्रेशर है, आपको कितना प्रेशर मेंटेन करना है। तो आप अंधाधुंध नहीं से चला सकते। और इस अंदर अंदर आप देखोगे ये लगा है, बहुत सारा इसमें सिस्टम लगा हुआ है जो कि पाइप हैं और पूरा एक हैवी सिस्टम है ये। और बाकी ये चीज़ें हो गई। अब आप इसके पीछे चलो, ठीक है। अब ये आ रही हैं इनकी पाइप्स, ठीक है। ये जो पाइप है आप ये देखो, ये पाइप जो है किसी ज़माने में ये नई पाइप होगी तो यहाँ पे जो है नंबर्स लिखे हैं कितने लीटर से, ठीक है। तो क्या था, टैंक भरता था, यहाँ से पानी ऊपर जाता रहता था टैंक वाला और ये पता लग जाता था कितना लीटर है। इसमें क्या आपको कांच का और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने दो पाइप दिए हैं, ऊपर अच्छे से कनेक्शन किया है, नीचे किया है, तो ये पाइप अपने आप बता देगा, ठीक है। और ऊपर से ढक्कन है इसका, ठीक, जो कि करेगा सारा सिस्टम। बाकी ये आ गए पाइप पीछे, ठीक है। ये नीचे से पाइप आ गया अलग, इसमें भी अंदर अलग अलग चैम्बर होंगे, ठीक है। ये पूरा एक नहीं होगा कि एक कैप्सूल पूरा होगा, वो नहीं होगा। इसमें अलग अलग चैम्बर भी होंगे
और अंदर ऐसे नहीं होगा कि बस पूरा एक प्लास्टिक का या मेटल का एक बना दिया, वो नहीं होगा। दूसरी इसकी मेन टेक्नोलॉजी है पीछे, ठीक है। आपकी ये देखो, ये भी आ रही है नोज़ल, ठीक है, एक चैम्बर से ये आ रही होगी, ठीक, एक से ये आ रही होगी, इधर देखो मैंने आपको दिखाया था, एक ये आ रही होगी। तो ये सारा एक पाइप होता है जो कि राउंड में होता है, ठीक। उसके आगे एक यहाँ पे मोटर लगी होती है जो कि इस पंखे को चलाती है, ठीक है। इस पंखे को चलाया जाता है, घुमाया जाता है। अब जो इसमें नोजलें लगी हैं वो नोजलें इस तरह से, ये नोजलें घूम जाती हैं, ठीक है। ये देखो, इन नोजलों को इस तरह से सेट कर दिया जाता है कि एक साइड ये इधर से भी पानी देंगी और दूसरी साइड से भी। अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इसमें इधर भी छोटा सा छेद है और उधर तो है ही है, उधर ऐसे करके है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसको, इनको नोजलों को परफेक्टली सेट कर देते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं, ठीक है। और एक नोजल जो है वो अंदर इस ड्रम में पानी फेंकेगी, ये जो अंदर है, इसकी अगर आप शेप देखोगे तो इसकी शेप ऐसे करके है, ठीक है। अब ये जो है इस पे ज़ोर से पानी फेंकेगी बहुत प्रेशर के साथ, फिर ये घूमेगा फ़ैन, ठीक है। फ़ैन बहुत स्पीड में घूमता है, ठीक। और फिर ये बनाएगा सारे उस पानी को, पीछे एक फॉग बना देगा, जैसा फॉग होती है ना, बहुत फाइन छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट कर देगा और इसको बना देगा फॉग, ठीक। और उसके बाद जो है आपका चारों तरफ भी आपकी स्प्रे होगी, और जो अंदर की साइड है, नीचे रह गया या कोनों में रह गया, ये सब फैन पूरे उसमें धुआं धुआं कर देगा। तो इसलिए वहाँ पे भी आप देखोगे, इसलिए इतना हैवी पंप भी है और इतना पावरफुल सिस्टम है ये। और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है, इंडिया के हिसाब से तो अभी काफ़ी एडवांस है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया में एडवांस नहीं है, इंडिया में भी एडवांस है, लेकिन छोटे किसानों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। छोटे किसानों के पास बस देसी जुगाड़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसानों को गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। और आप देखो, ये बड़े बड़े कीवी के और फ्रूट वगैरह, ये सब इनका गवर्नमेंट से ही सपोर्टेड होते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और बहुत सारी कंपनियां इनकी सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए ये ऐसे कर लेते हैं, इनके पास अच्छी मशीनें होती हैं, ये अच्छी मशीनों को ऐसे अगर यूज़ में नहीं है तो छोड़ भी देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फ़ौरन है, अपना इंडिया भी डेवलप हो जाएगा किसी दिन ऐसे। आप देखो यहाँ पे क्रॉस और आपकी पीटीओ शाफ्ट्स और ये सब अबेंडेंड है, ये इनका कोई काम नहीं है। ये इनको लगा कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो इन्होंने फेंक दी, क्योंकि ये सेफ्टी का इशू है। और दूसरी बात, इन चीज़ों को आप ऐसे भी फेंक नहीं सकते कि बस मेरा मन है अब मैंने फेंक दिया और कबाड़ वाला ले जाएगा। यहाँ पे कबाड़ वाला और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात करूँ तो बहुत बड़े बड़े अगर है कबाड़ वाले तो बहुत बड़े लेवल के, जो कि सारा कुछ को चाइना वगैरह या किसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे वहाँ कबाड़ वाले ले गए, इनको खोला, फिर नए पार्ट लगाए, फिर बना दिया, वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। इसलिए ये मशीनें सालों साल यहाँ पड़ी रहती हैं, गल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये बिकती नहीं है। और रीसेल वाला कुछ हिसाब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नई मशीनें सस्ती हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती हैं, तो इसलिए कुछ ऐसा इशू नहीं है। चलो ठीक है दोस्तों, फिर इसकी बात हो गई। इसका मैं आपको एक नया वर्जन दिखाऊंगा जो मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है। वो वाली भी मशीन बहुत अच्छी है, नई टेक्नोलॉजी के साथ है, तो मैं इसका वो वाला वर्जन दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। चलो ठीक है, बाय।